नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से आज बात करेंगे दिल्ली के उस कद्दावर नेता की जिसका नाम रमेश बिधूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रमेश बिधूड़ी बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1961 इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, लॉयर और एडवोकेट भी हैं, जानकारी के लिए बता दें, एंड ए फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एफिलेटेड विथ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बिधूड़ी एंड हिज फैमिली हैव बीन एक्टिव मेंबर्स ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड। ही स्टार्टेड हिज political career as an elected central councillor of शहीद भगत सिंह कॉलेज एंड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। में जहाँ की जानकारी के लिए बता दूं, ये वही रमेश बिधूड़ी है जिसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राजनीतिक करियर की शुरुआत में रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से शामिल किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक दमदार छवि के नेता माने जाते हैं रमेश बिधूड़ी, जो कि कॉलेज के दिनों से एक्टिव हुए। रमेश बिधूड़ी भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद थे। 2014 के चुनाव में उन्होंने दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाग लिया और जबरदस्त तरीके से जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी ने 21 सितंबर 2023 को संसद भवन में एक चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को भद्दे और इस्लामोफोबिक अपमान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आतंकवादी कहा, जिसकी सांसदों और पार्टी लाइनों के राजनीतिक द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई। संसद भवन के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सांसद ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। संसद भवन में बेचारा बोलना भी प्रतिबंधित है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला की ओर से उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार से ये रमेश बिधूड़ी हैं जो कि उत्तेजना में आकर के और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले कुंवर दानिश अली को इन्होंने संसद में घेर लिया था। और अब दिल्ली बीजेपी की तैयारी है कि रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा जाएगा। रमेश बिधूड़ी को विधानसभा चुनाव में सीएम के तौर पर प्रमोट कर सकती है बीजेपी। ये खास मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। रमेश बिधूड़ी हो सकते हैं बीजेपी के सीएम कार्ड। अब की बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए रमेश बिधूड़ी को बीजेपी आगे लाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। मैं खास रिपोर्ट दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।